बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें पता है कि जब हमारे पास गैस्ट्रुलेशन होती है, ठीक है, और गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 लेयर्स बनती हैं, ठीक है। 3 लेयर, एक होती है हमारे पास एक्टोडर्म, ठीक है, एक हमारे पास होती है मेसोडर्म और तीसरी हमारे पास होती है एंडोडर्म। जो एंडोडर्म होती है उसमें जा के बाद में हमारे पास गट बनानी होती है। अब हमारे पास होता क्या है कि जब इसकी स्फेलोकार्डल और लेटरल फोल्डिंग होती है एम्ब्रियो की, तो उसके रिजल्ट में एक ब्लाइंड पाउच सा बनता है, ठीक है, मतलब ब्लाइंड ट्यूब सी बनती है, ठीक है। अगर सपोज करें कि ये ब्लाइंड ट्यूब है, बल्कि यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, ठीक है, ये ब्लाइंड ट्यूब सी बन गई जिसके दोनों एंड जो है वो हमारे पास क्लोज है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्यूब सी बन जाती है और इसकी जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उनको हम नाम देते हैं। जैसे हमारे पास एक फोर गट होती है, एक मिड गट होती है, दरमियान के वाला पोर्शन, और एट द एंड हमारे पास हाइंड गट होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मिड गट होती है, ठीक है, वो हमारे पास यॉर्क सैग ये जो पूरा है इसके साथ कनेक्टेड होती है। इस डायग्राम में ये क्लियर हो रहा है। ये हमारे पास अगर मिड गट का पोर्शन है, ठीक है, तो ये हमारे पास यॉर्क सैग के साथ कनेक्टेड होती है थ्रू द विटलाइन डक्ट। विटलाइन डक्ट एक कनेक्टिंग स्टॉक्स है, या फिर हम यॉर्क सैक भी इसे कहते हैं, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा होता है मिड गट को हमारे पास यॉर्क सैक से, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें कि ये जो पूरी हमने कहा था कि एक ब्लाइंड ट्यूब सी बनती है, इसके कितने पोर्शन होते हैं। एक हमारे पास जैसे होगा फोर गट, ठीक है, जो मिड वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं मिड गट, और जो एंड वाला होता है ये हमारे पास होता है हाइंड गट। यहाँ पे जो डायग्राम है इससे ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारे पास अगर फोर गट है और ये मिड गट है और हाइंड गट है, इसकी जो एक्सटेंशंस होती है ना वो हम देख लेते हैं। जो फोर गट मैंने कहा ना कि जो फर्स्ट पोर्शन है उसको हम फोर गट कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो फोर गट है ना उसका रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम से ऊपर वाले पोर्शन को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं फेरेंजियल गट, ठीक है। फेरेंजियल गट जो होती है ना वो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से लेकर रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम तक एक्सटेंड होती है, ठीक है। अब ये पार्ट तो हमारे पास फोर गट का ही होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको सेपरेट स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। अब जो फोर गट होती है ना उसकी एक्सटेंशन हमारे पास कहाँ से होती है। जो फोर गट होती है इसकी एक्सटेंशन बेसिकली रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम से लेके हमारे पास लिवर बड तक होती है। अब हम देखते हैं कि रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम क्या होता है। रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम बेसिकली हमारे पास 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में एम्ब्रियो के गट के वेंट्रल साइड पे एक बर्ड सी अपीयर होती है, मतलब लंग बर्ड अपीयर होती है, उसको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम है। जो हमारे पास फोर गट है ना वो रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम से लेके लंग बर्ड तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होती है मिड गट। मिड गट जो होती है वो हमारे पास जी लिवर बड के मतलब जो डिस्टल पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और वो हमारे पास एंड करेगी जो प्रॉक्सिमल 2/3 है ट्रांसवर्स कोलन का वहाँ तक। और उसके बाद आ गई हाइंड गट हमारे पास क्या करती है, जो डिस्टल 1/3 है हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन का वहाँ से स्टार्ट होती है और क्लोइकल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करती है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमें जैसे पता है कि ये सारी जो गट हमने पूरी बात की कि ये हमारे पास ये जो ब्लाइंड ट्यूब सी है, ये जो भी है, ठीक है, ये सारी हमारे पास एंडोडर्म से ओरिजिनेट करी होती है, ठीक है। तो इसकी जितनी एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो एंडोडर्म से ही ओरिजिनेट करी होती है। और इसके साथ साथ जितने ही ग्लैंड्स वगैरह बन रहे हैं, जैसे हमें पता है कि ये जो पेंक्रियाज है और ये जो हमारे पास लिवर बन रहा है, ठीक है, ये सारे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एंडोडर्म से। इसका सारा जो पैरेन्काइमा होगा, पैरेन्काइमा का मतलब होता है जो इसके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्लैंड्स के, ये सारा हमारे पास एंडोडर्म बनाता है। लेकिन इसका जो स्ट्रोमा होता है इन सारे ग्लैंड्स का वो हमारे पास विज़रल मेसोडर्म बनाता है। जब हमने डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी कैविटीज़ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो विज़रल मेसोडर्म होता है वो एंडोडर्म को इनक्लोज कर रहा होता है। तो वहाँ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो विज़रल मेसोडर्म होता है वो हमारे पास स्ट्रोमा बना रहा होता है, ठीक है। ये सारा हो गया। और अब अगर इसके सारे में डेरिवेटिव बताऊं तो जो फोर गट होती है, ठीक है, जैसे हमने कहा कि फोर गट के डेरिवेटिव्स कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम से पहले इसकी एक्सटेंड देख लेते हैं। रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम से लेके हमारे पास एक्सटेंड करती है जी लिवर बड तक, ठीक है। तो इसके जो डेरिवेटिव होंगे उसमें सबसे पहले एसोफेगस आता है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टमक आ जाता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना उसका सिर्फ अपर ड्यूडिनम होता है। अपर ड्यूडिनम जो होता है ना वो फोर गट से बंधा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने इसलिए कहा क्योंकि ड्यूडिनम इसका पार्ट होता है, ठीक है। इसका जो बाकी पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन को हमारे पास मिड गट बना रहे होते हैं। और फोर्थली हम कह सकते हैं लिवर, ठीक है, लिवर और इस गॉल ब्लैडर भी साथ, गॉल ब्लैडर
और पेंक्रियाज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मिड गट है उसकी पहले हम एक्सटेंशन देख लेते हैं। एक्सटेंशन हमारे पास जो लिवर बर्ड होता है वहाँ से लेके प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, वहाँ तक इसकी हमारे पास एक्सटेंशन हो रही होती है। और इसकी डेरिवेटिव में सबसे पहला नाम आता है हमारे पास ड्यूडिनम तक ये एंड हुआ था ना, ठीक है। तो लोअर ड्यूडिनम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है जेजुनम, इलियम और असेंडिंग कोलोन हो गया। और ट्रांसवर्स कोलोन जो था उसका हमारे पास 2/3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइंड गार्ड आता है। हाइंड गार्ड में जितना रिमेनिंग पोर्शन रहता है एलिमेंट्री कैनाल का वो सारा आ जाता है। और इसके एक्सटेंड वही हमारे पास जो ट्रांसवर्स कोलोन का 1/3 से लेके जो लास्ट 1/3 है, मतलब डिस्टल 1/3 है, ठीक है, वहाँ से लेके एक्सटेंड इसका लास्ट एनल कैनाल तक। और इसके उसमें आ जाता है ट्रांसवर्स कोलोन का 1/3, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, और सिग्माइड कोलोन, और फोर्थ पे हमारे पास रेक्टम और एनल कैनाल, ठीक हो गया।